नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिंदुस्तान टाइम्स के एजुकेशन समिट में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर किए जा रहे नवाचार पर बात हुई। परिचर्चा में मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में स्कूली बच्चों को शिक्षा लोकल से लेकर ग्लोबल लैंग्वेज में प्रदान की जा रही है और साथ उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त स्कूली बच्चों को 16 स्थानीय बोलियों और 4 पड़ोसी राज्यों की भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जा रही है। वहीं वैश्विक जरूरतों और बच्चों के भविष्य में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की शुरुआत की गई है। इसके लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट शासकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि हिंदी माध्यम के स्कूलों में भी गुणवत्ता सुधार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से स्कूली पाठ्यक्रम में राष्ट्रवाद को शामिल करने को लेकर सवाल किया गया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रवाद का अर्थ हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। स्कूली शिक्षा में राष्ट्रवाद को शामिल कर राजनीतिक दलों को अपना एजेंडा तय करना नहीं चाहिए। बीते 3 साल में अनेक उपलब्धियां अपने नाम कर चुके छत्तीसगढ़ के हिस्से फिर एक बड़ी उपलब्धि आई है। छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा समेत नवीकरणीय ऊर्जा के लिए कार्य करने वाली नोडल एजेंसी क्रेडा को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट नोडल एजेंसी के लिए चुना गया है। इसके अलावा 31 मार्च 2022 तक की अवधि तक छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सौर सिंचाई पंप स्थापित करने के लिए अवार्ड के लिए चुना गया है। बता दें कि यह अवार्ड नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणी 2021-22 के लिए दिया जा रहा है। ये दोनों ही अवार्ड एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ऑफ स्टेट की ओर से दिए जा रहे हैं। अवार्ड संस्था के 8वें स्थापन दिवस के अवसर पर आगामी 27 अगस्त को केरल के कोचिन में आयोजित अवार्ड सेरेमनी के दौरान दिए जाएंगे। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्र राज्य मंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और रासायनिक व उर्वरक विभाग भगवंत खुबा मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अटल नगर नवा रायपुर स्थित एक निजी होटल में आयोजित फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के 98वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान फेडरेशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारी को शपथ ग्रहण हुआ। यहाँ फेडा के 36वें नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में मनीष राज सिंघानिया ने शपथ ग्रहण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों से किसानों मजदूरों के जेब में पैसा गया है तो उद्योग और व्यापार भी बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर में परिवर्तन करके ही हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को खत्म नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सभी सेक्टर को काम करने की आवश्यकता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही फेडरेशन के कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। 24 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास घेराव का आह्वान किया गया, जिसके तारतम्य में प्रशासन और पुलिस द्वारा 3 स्थानों में बैरिकेडिंग कराई गई थी। बता दें कि उक्त कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता युवा मोर्चा के लगभग 8000 से 9000 की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए थे। कार्यक्रम के पश्चात जब रैली निकाली गई तब भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा बैरिकेड को तोड़ा गया और कई स्थानों में कानून व्यवस्था ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों के साथ झूमा झटकी की गई, जिससे कुछ पुलिस वालों को चोट आई और साथ ही कुछ के फ्रैक्चर हुआ है। लगभग 450 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर केंद्र जेल ले जाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा शिविर में सम्मिलित हुए और सेवा दे रहे चिकित्सकों और सामाजिक संगठनों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवा में जुटे डॉक्टरों और उनकी टीम का कार्य सच्ची मानव सेवा है और कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में हम सभी में एकजुट होकर लोगों की जीवन सुरक्षा देने में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इस शिविर में हैदराबाद और रायपुर के प्रतिष्ठित अस्पताल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक ने अपनी सेवा दी और 2500 से भी अधिक मरीजों ने शिविर का लाभ प्राप्त किया। आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही, लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ। तब तक बने रहे सबले बढ़िया के साथ।